हाय गाइस, वेलकम बैक टू पी व्लॉग्स। एंड आई नो कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब से मैं डेली अपडेट देती रहूँगी अपनी पढ़ाई का। एंड आई एम थिंकिंग कि ऑल्टरनेटिव डेज में मैं अपलोड कर सकूँ व्लॉग। अब देखती हूँ, अगर हो पाता है तो करूँगी, वरना जो थर्सडे और मंडे का प्लान है वो तो होता ही रहेगा। सो ये जो व्लॉग है थोड़ा सा 2-3 दिन पहले का है। मैंने शूट तो किया था लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला। सो या मैंने इस दिन सबसे पहले 9 से मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास लेनी शुरू की थी। इंग्लिश का लेक्चर सर ने मॉक कराया था तो मैंने वाली ली। फिर सर ने SPI PO का कराया था तो मैंने वही किया। फिर उसके बाद मैंने एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था। इस मॉक में मैंने क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए थे लेकिन 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। एंड देन उसके बाद मैंने 11 बजे से जो IBPS PO का मॉक होता है, कौशिक मोहंती सर ने कराया था अपने यूट्यूब के चैनल पे, तो मैंने वही किया। इसमें ये जो पहला क्वेश्चन था मिसिंग नंबर सीरीज़ का, इसमें क्या था कि ये पहला क्वेश्चन ही गलत था। मैंने ये पहले ट्राई किया लेकिन मुझसे बना नहीं, तो मुझे लगा क्या पता मैं ही गलत कर रही होंगी। तो मैंने वेट किया सर का जब तक होता है, तो सर ने भी ट्राई किया, सर से भी नहीं बना। तो सर को भी लगा उनने गलत किया, तो उन्होंने फिर कमेंट्स चेक किए तो बच्चों ने बोला कि नहीं उनसे भी नहीं बन रहा। नहीं, बच्चों ने आंसर दिए थे आई थिंक। तो सर ने बोला ऐसे कैसे आ जा रहा है, मतलब हो तो नहीं रहा है। तो सर ने दोबारा क्वेश्चन चेक किया तो वो क्वेश्चन ही गलत था। दैन उसके बाद फिर मैंने बाकी के जो भी क्वेश्चन थे वो करे। एंड आई प्रेफर कि लाइक जब पेपर नज़दीक आता है तो मैं जो टीचर्स लोग मॉक कराते हैं यूट्यूब पे, मैं उसी से करूँ क्योंकि ये रिलेवेंट होते हैं वो क्वेश्चंस। एंड एज यू गाइस नो, आज 21 हो गई एंड 23 से एग्ज़ाम है। मेरा तो 24 को है। सो यार थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि जितना एग्ज़ाम पास आ रहा है उतने ही नंबर नहीं आ रहे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमेशा। लाइक जितना दूर एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है नंबर भी नीचे जा रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। एंड आई नो मॉक का लेवल बढ़ जाता है, लाइक टेक्स्ट बुक में भी और गाइडली में भी मॉक का जो लेवल है उन्होंने बढ़ा दिया। आई थिंक नंबर थोड़े कम आ रहे हैं बट परसेंटाइल ठीक आ रही है, लाइक 90-95 से अबव ही आ रही है, तो उससे मैं खुश हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। प्रैक्टिस तो अपनी पूरी है। अभी भी लाइक तीनों सब्जेक्ट्स में क्वांट्स मेरा सबसे वीक है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं उसमें थोड़े से नंबर गेन कर सकूं। तो मैं अभी ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्वांट्स के ही लगा रही हूँ, सेक्शनल मॉक और जो भी टॉपिक टेस्ट होते हैं उन सब के। एंड रीजनिंग में पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जा रहे हैं। तो फिर मैं उसके टॉपिक टेस्ट गाइडली के बंदे वीडियो से उसका टॉपिक टेस्ट कर रही हूँ। एंड इंग्लिश में मैं ज़्यादातर RC और पैराजम्बल वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ। सो यार देन इसके बाद मैंने अपना फॉर्म फिलिंग किया IBPS क्लर्क का। एंड देन उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठी थी। मैंने फॉर्म फिलिंग के बाद थोड़ा लंच के लिए ब्रेक लिया था एंड देन उसके बाद 4:30 से मैं फिर से पढ़ने बैठी। एंड ये मैंने 4:30 से 6 बजे तक मैंने एक क्लास ली थी एंड देन फिर 8 बजे से 11:30 बजे तक उसको फिर से कंटिन्यू किया था। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था, कभी जूस के लिए, कभी डिनर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ मैंने मतलब यही वाली क्लास लगे। और ये अरिथमेटिक की मैराथन थी जो कौशिक मोहंती सर ने ली थी। ये पूरी 15 आवर्स या 15.5 आवर्स की है। एंड ये व्लॉग जिस दिन का है उस दिन मेरी ये मैराथन कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत ही लंबी मैराथन है, लाइक 15 या 15.5 आवर्स की मैराथन है ये। तो बहुत टाइम टेकिंग है एंड क्वेश्चंस भी मतलब अच्छे रिलेवेंट है, तो थोड़ा सा मैं टाइम लगा के अच्छे से समझ के ही क्वेश्चंस कर रही थी। एंड देन उसके बाद 11-10 से मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक टेस्ट दिया था, इनइक्वालिटीज़ का, क्योंकि इसमें लाइक ये इजी टॉपिक है लेकिन ना चाहते हुए भी जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है, तो मैंने इसी का एक टॉपिक टेस्ट दिया। तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, बाकी तो सारे सही थे। तो यहाँ उस दिन मैंने इतना ही किया था। एंड तो अब पेपर 2-3 दिन में है ही, तो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छे से प्रिपेयर करना, ऑल द बेस्ट। एंड आई विल ट्राई कि मैं लाइक ऑल्टरनेटिव डेज में वीडियोस डालूँ, जितना हो पाता उतना ट्राई करूँगी।
एंड एग्ज़ाम में मेनली रीजनिंग के सेक्शन में पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में जाना, क्योंकि पजल्स उसमें ऐसी दिखती हैं कि हाँ छोटी होती हैं, बन जाएंगी, लेकिन वो नहीं बनती है। फिर उसके बाद आप हाइपर होने लग जाते हो और पूरा पेपर चला जाता है। तो इससे अच्छा है पहले मिसलेनियस करना, देन पजल्स करना। So yeah, that's it for today. See you in the next video. Bye.